हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ये बात तो मैंने पहले ही बताई है ना कि अगर आप प्री पास कर लेते हो तो इसके बाद यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में सबसे पहले 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, जिनमें एक तो इंग्लिश का ही होता है और दूसरी में कोई भी भारतीय भाषा का चयन आप स्वयं कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने वह भाषा हिंदी चुनी है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी लैंग्वेज पेपर के बारे में जानेंगे और सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है। हालांकि यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें सिर्फ 25% नंबर लाने होते हैं। चलिए सिलेबस की तरफ देखते हैं। पहले आप लोगों को निबंध आता है, कितने नंबर का आता है? वो 100 नंबर का निबंध। फिर गद्यांश आता है, पैसेज, जो 60 नंबर का होता है। संक्षेपण आता है, वो भी 60 नंबर का। और 2 अनुवाद करने होते हैं, एक हिंदी टू इंग्लिश और दूसरा इंग्लिश टू हिंदी। फिर 10 नंबर के मुहावरे आते हैं। शुद्धि के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई गलत वाक्य लिखा होता है उसे सही लिखना होता है, यह भी 10 नंबर के होते हैं। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द 10 नंबर के, और युग्म भी 10 नंबर के आते हैं। इतना ही पेपर आता है। हालांकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आप ऊपर के ही 3 क्वेश्चन अगर ठीक ढंग से कर देते हो तो शायद आप लोगों का 25% बन जाता है। पेपर को भी देख लेते हैं कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। इसका पेपर है, चलिए इसको पेपर को देखते हैं। इसका फ्रंट पेज हमने नहीं लिया है। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं डायरेक्ट से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखो। कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं? भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, भारतीय कृषक कानून 2020 की सार्थकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां, और वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धि AI की उपयोगिता। इनमें से किसी एक विषय पर आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। हालांकि ये सबको समझ में आ रहा होगा ना कि एक पैसेज है, इसमें इसको पढ़ करके 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर देने हैं। पर क्वेश्चन 12-12 नंबर का है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में दीजिए। लग रहा है ना जैसे इंग्लिश का भी पेपर इसी तरीके से था। इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारांश अपने शब्दों में ही लिखिए। यह 60 नंबर का आएगा। अब हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि यह 3 घंटे का पेपर है, हम 5 मिनट में कैसे कर पाएंगे। इसके बाद इस सारांश को पढ़ करके अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। हमने सिलेबस में जिक्र किया ना कि 2 अनुवाद भी करने पड़ेंगे, एक हिंदी से अंग्रेजी में और एक अंग्रेजी से हिंदी में। लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करो, जो कि सिर्फ 20 नंबर का आता है। हालांकि हमें इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ सकती है। निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करो, ये भी 20 नंबर का ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6A, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करो। हालांकि इसे तो हम कर ही सकते हैं। अंगूठा दिखाना, इसका मतलब हो सकता है चिढ़ाना या फिर इनकार करना। नेक्स्ट है, आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी इसका मतलब है मुंह तोड़ जवाब देना। नेक्स्ट है, दांत खट्टे करना, मतलब हरा देना या फिर पराजित कर देना। और लास्ट में लिखा हुआ है पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का क्या मतलब है? भारी मुश्किलों को झेलना, ठीक है। इसके बाद 6B, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है। हर वाक्य 2-2 नंबर का है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, लिखा हुआ है आकाश में बादल मंडरा रही है। इसको वाक्य को शुद्ध करेंगे, क्या लिखेंगे? आकाश में बादल मंडरा रही है।